अब बताइए प्रश्नावली 4D प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? 16। कौन सा करना है? 17। निम्नलिखित में से प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब व्युत्क्रम आपको बता दिए, हम एक बता दे रहे हैं 17वां। अब आप जो पूछना हो पूछ सकते हैं। माने यहाँ से लेके 17 से लेके पूरा 28 तक सभी का क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम माने ए इनवर्स ज्ञात करना। दिया क्या है? 2 3 5 -2 दिया है 17 में। 2 3 5 -2, 2 3 5 और -2, यही है। मिला लो एक बार साहिल। 2 3 5 -2, इसको हम मान ले रहे हैं ये क्या है? ए बराबर है। ए बराबर 2 3 5 -2। हमको क्या चाहिए जानते हो? ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स बराबर होता क्या है? एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए। अगर हम ये निकाल लें कहीं से तो काम हो जाए। एडजॉइंट निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सहखंडज निकाल दीजिए और सहखंडज का परिवर्त निकाल दीजिए, तो जो प्राप्त हो जाएगा वही क्या कहलाएगा? एडजॉइंट। अब पहले सबसे हम सारणिक का मान निकालेंगे, तो यहाँ बगल में सारणिक का मान निकाल लीजिए। सारणिक ए जरा गुणा करो, 2 दूना -4 और 3 5 तिहाई +15 11, यही आता है बीच में ना। अच्छा माइनस आता है 15 4 19, याद है ना? जैसे इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करके घटाते हैं। ये आ गया किसका मान? सारणिक का। सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। अगर 0 के बराबर आ जाता तब ए इनवर्स निकालना संभव नहीं था। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें, बीच में माइनस का निशान लगा दिए, जोड़ दिए। अब पहले निकालेंगे क्या जानते हो? इसका सारणिक ए का सहखंडज। सारणिक ए का सहखंडज, सहखंडज सारणिक ए का सहखंडज निकालिए। तो हम निकालेंगे कैसे? A11 A11 यानी 2 -2, सही है। ये 11 है। फिर A12 यानी 3 3 के सामने 5, माइनस में होगा क्योंकि ये क्या है? विषम है। A21 यानी -3, क्यों? क्योंकि ये विषम है। A22 हाँ -2, A22 यानी ये इसके सामने +2 होगा। A22 यानी -2 के सामने कौन ना, क्योंकि देखो ये 2 2 क्या है? सम है, और इसके सामने ये है। बस अब इसका निकाल लो। सारणिक ए का सहखंडज अव्यूह बी। सारणिक ए का सहखंडज अव्यूह, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? बी के नाम से। सारणिक ए का सहखंडज अव्यूह निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे बी बराबर। बी बराबर बोलो क्या है? -2 और -5 -3 2। अब इस b का परिवर्त निकाल दीजिए। b का परिवर्त यही बराबर होगा किसके? b का अगर हम परिवर्त निकालेंगे वही कहलाएगा एडजॉइंट ए। b का परिवर्त ही एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त बताइए। -2 -5 नीचे आ जाएगा, -3 और क्या 2 ये। अब हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? भाग दे दो किससे? 19 से, तो 2/19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। यहाँ 3/19 हो जाएगा, यहाँ 5/19 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ आ जाएगा कितना? -2/19। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। यही प्रश्न का क्या होगा? बहुत सिंपल है, बोलो।
अगर शुरू से आप पढ़े होंगे तो ये प्रश्न इतना आसान है, क्या बताएं। कुछ करना थोड़ी ना है। ए आप मान लो, सारणी जो दिया उसको ए मान लो, और फिर उस सारणी का पहले सहखंडज निकाल लो, सहखंडज का व्यूह रूप में लिख दीजिए, उसको बी मान लीजिए, और बी का परिवर्त निकाल दीजिए, वही एडजॉइंट हो जाएगा। और ए इनवर्स बराबर होता ही है एडजॉइंट अपान सारणी का मान ए, बस करा जाएगा। उतार लो, कहीं दिक्कत है बताना। चलो देखो, सूत्र वाले से आप जल्दी कर पाओगे ना, आपको कुछ सोचना नहीं रहेगा, डायरेक्ट करते जाना है। देखो एक प्रारंभिक विधि है जो इस साल आपके सिलेबस से बाहर कर दिया है। पहले इसके पहले प्रारंभिक विधि था, अब प्रारंभिक विधि नहीं है। अब आप जान लो कि प्रारंभिक विधि कैसे हल किया जाता है। आपके यहाँ दिया नहीं है, इस साल आपके चैप्टर से ही बाहर कर दिया है। जानते हैं हम लोग, एक नियम आपको ये पढ़ाए हैं, लेकिन जो अब लिख रहे हैं हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भैया, हम ये जानते हैं कि a बराबर हम लिख सकते हैं i इंटू ए बराबर i इंटू ए, ये लिख सकते हैं, बस इसी का उपयोग करेंगे। a बराबर दिया क्या है ज़रा बताओ, 2 3 5 -2, सही है। 2 3 5 -2 ये आ गया। बराबर आई का वैल्यू आप जानते हो, 1 0 0 1। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? और बगल में ए को लिखा देने दो, ठीक, ये लिख लीजिए। देखो कुल मिला के इस रूप में, जैसे यहाँ दिख रहा है 1 0 0 1, आप कोई भी तरीका लगाओ, यहाँ जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसा ये दिखने लगे, और जो काम यहाँ करो वही यहाँ करो। बहुत सिंपल है, आप समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ सबसे पहले 0 यहाँ बनाओ, बस सबसे पहला काम 0 यहाँ बनाना है। यहाँ है कितना 5, 5 0 कब बनेगा, जब इसमें हम 2 का गुणा कर दें और इसमें 5 का गुणा कर लें। 5 दूना 2 पंचे, और इसमें से इसको घटा दें, क्या हो जाएगा, समझ गए। बहुत सिंपल है। यहाँ 0 बनाओ, चाहे जो करो, चाहे इसमें गुणा कर लो, चाहे कालम से कर लो, चाहे पंक्ति से। तो पंक्तियों से हम सिखा रहे हैं, इसको आप जानते ही हो, इसको कहते हैं R1 और इसको कहते हैं R2। रो नंबर फर्स्ट और रो नंबर सेकेंड। हम कर क्या रहे हैं, देखो हम R2 में काम कर रहे हैं, किस में, R2 में। R2 में काम क्या कर रहे हैं आप, 2R2 -5 R1। R2 में 2 का गुणा कर रहे हैं और R1 में 5 का गुणा करके घटा दे रहे हैं। किस में काम कर रहे हो, देखो किस में काम कर रहे हो, R2 में। R1 में कुछ कर रहे हो, R1 को उतारो, नीचे दिखेगा, देख लो एक बार तो जरा, हाँ 2 3 ये उतार दिए। R2 में जो कर रहे हो उसको लिखो, 2 गुणे R2, 5 दूना 10, और फिर 5 गुणे R1, 5 दूना 10, 10 में 10 में से 10 जाएगा। यहाँ 2R2, 2 दूना 4 -4, और 5 इंटू R1, 5 तिहाई 15 -4 -19। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अभी नहीं क्या किए, यहाँ न समझ में आया तो यहाँ रख लेना, 2 दूना 4 -4, 5 तिहाई 15 -15 -4। ये अब इधर भी वही कर लो। R1 में कुछ कर रहे हो क्या, नहीं, उतार दो, 1 0। R2 में कर रहे हो, 2R2, 2 गुणे 0 0, -5 इंटू R1, 5 1 क्या 5, तो देखो यहाँ -5 आ जाएगा। न समझ में आए, आप करना कैसे जानते हो, यहाँ लिख लेना ऐसे, 2 गुणे R2 माने 0 -5 गुणे R1 माने कितना 1, तो 2 0 0 -5 यानी कितना आ जाएगा -5। ऐसे ही 2 इंटू R2, 2 1 क्या, और 5 इंटू R1, 5 0 0, 2 में से 5 जाएगा, 2 में 0 जाएगा, और बगल में लिख देंगे किसको, ए को। ना समझ में आए तो आप बगल में ऐसे लिख के करना, अभी आप उतना चालाक नहीं हो तो ऐसे करके करना। एक काम तो हमारा हो गया, यहाँ वाला 0 बन गया, कहाँ 0, यहाँ,
इसी को टारगेट करना है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, 1। 1 कब होगा, जब -19 से क्या कर दें, अरे भैया यहाँ 1 बनाना है। अब 1 कब होगा, -19 से क्या कर दें, भाग कर दें। तो -19 से भाग करोगे तो 19 का भाग 19 में, इसमें जाएगा 0 ही आएगा। और यहाँ -19 का भाग दोगे तो -19 भागे -19 1 बन जाएगा। यानी इस वाले को कुल मिला के ये बना देना है, बस सीधी बात। हम क्या कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 बटे माइनस, बोलो समझ रहे हो राज? अब राज क्लियर हो रहा है कि नहीं? 2 3 0 1 1 क्यों हो गया, -19 से आपने भाग दे दिया। जब -19 में -19 यहाँ भी देना पड़ेगा। R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 0 उतारेंगे, इसमें कर रहे हैं -5 बटे 19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -19 से भाग देंगे तो माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 बटे माइनस में 2 बटे 19, माइनस में 2 बटे 19 इंटू कितना, नीचे ऐसा रूप बन गया। अभी यहाँ बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0। 0 यहाँ कब होगा, जब इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसको घटा दें। 0 यहाँ 3 का गुणा कर लें और यहाँ 3 को घटा दें। तो देखो R1 में अब कर रहे हैं, किस में, R1 में, R1 माइनस 3 R2, R1 माइनस 3 ना भैया, यहाँ 0 लाना है। 0 कब आएगा, जब यहाँ 3 हो जाए, 3 में से 3 जाएगा 0। तो यहाँ करो, R1 में कर रहे हो तो R1 में लिखो, R1 में काम किया जा रहा है। R1 माने 2 माइनस 3 इंटू R2, 3 इंटू 0 3 0 0, तो 2 ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ R1 माने 3 माइनस 3 इंटू R2, 3 क्या 3, 3 में से 3 जाएगा 0। ना समझ में आया आप क्या करोगे बताओ, लिखना R1 यानी 2 माइनस 3 R2 यानी 0, ऐसे करके करना। आगे क्या दिया है, सॉरी R2 में कुछ कर रहे हो नहीं, 0 1 यहाँ कर रहे हो R1 में, R1 माइनस 3। अब देखो हम भी करेंगे, R1 यानी कितना 1 माइनस 3 इंटू R2 माने 5 बटे 19, 5 त्याई 15, 19 से क्या 19 में से 15 जाएगा 4 बटे 19। तो यहाँ देखो आ जाएगा कितना 4 बटे 19। ठीक, यहाँ अब फिर यहाँ रखेंगे 0 माइनस, देखो R1 यानी 0 माइनस 3 R2 माने 2 बटे माइनस 2 बटे 19, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6 बटे 19, 6 बटे कितना 19। ठीक, अब यहाँ इसमें कुछ नहीं किए हो, 5 बटे 19 और यहाँ माइनस 2 बटे 19 और बगल में क्या लगा रहेगा a। ठीक, अब देखो, अब आपको हमने कहा था इस रूप में होना चाहिए, अभी यहाँ 2 बच गया। देखो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है, ये दोनों जगह 0 आ गया, हाँ यहाँ 1 आ गया, हाँ यहाँ भी 1 होना चाहिए। क्या है, 2 से क्या करो, सबसे पहला आपका काम है यहाँ 0 बना लिए ना, सब काम अपने आप आसान होता जाएगा। अब 2 से भाग दे दो, R1 में किससे भाग दे देंगे, R1 भागे 2, R1 भागे 2, बस दे दो, काम हो गया। यानी यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1, ये काम बन गया a। अब इधर 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बटे 19, यहाँ 3 बटे 19, 6 में 2 का भाग देंगे, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 बटे 19, यहाँ माइनस 2 बटे ये, और बगल में क्या आ जाएगा a। इसको मानेंगे i और ये बटे में भेजेंगे जब, तो ये हो जाएगा i, इसका मान है i बरा बटे, इस a को बटे में लाओ, बटे a बराबर 2 बटे 19, इधर 3 बटे 19, 5 बटे 19 माइनस 2 बटे, आई को नीचे से, a को नीचे से ऊपर ले चलेंगे, a इनवर्स इंटू आई, और a इनवर्स इंटू आई बराबर होता क्या है a इनवर्स, बस तो यही आ जाएगा 2 बटे 19, 3 बटे 19, 5 बटे 19
और -2/19 ये ए इनवर्स बराबर डायरेक्ट यही आ जाएगा इतना, यही आई, क्योंकि ये मान होता है आप जानते ही हो, ए इनवर्स आई बराबर होता है क्या, ए इनवर्स, यही लिख देंगे, यानी यही है किसका, ए इनवर्स का मान। वही चीज़ आया कि दूसरा आ गया, वही चीज़ आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये है प्रारंभिक विधि, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, सीधी बात है। यहाँ 0 पहले बनाओ बस, यहाँ 5 को क्या करेंगे 0 हो जाए बस। यहाँ मान लो 8 रहा होता तो यहाँ 8 रहा होता, हम कुछ नहीं करते, यहाँ 4 का गुणा कर देते, 4 दूना 8 में से 8 जाता 0, यहीं 0 बना लो बस, सिंपल है। हाँ यहाँ 0 बन गया ना अपने आप, उसके बाद काम हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब यहाँ 0 बना दोगे ना, तब यहाँ जो आएगा जोड़ना घटाना मत, भाग डायरेक्ट देना। अभी हम 1-2 और करा दे रहे हैं प्रारंभिक विधि से, उतारो तब। बोलो जाए जो एक बोलो, आप करा दें। और 17 करा दिए, 18, 19, 20, 21, ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो 2x2 के हैं। आप एक और बोल दो, हम करा दें। जाए जो बोलो एक, कौन सा? जाए जो बोलो, एक तो है ये है यार, कराना है 21। चलो हाँ जाए जो कर लो यार, सब वैसे ही है, घबराओ मत। 21 नंबर दिया है, ए बराबर मान लो, ए बराबर देखो -2 6 -4 3, यही है ना, -2 -4 6 3 6 3, सही है। ए इनवर्स निकालना है, एक तो प्रारंभिक विधि है और एक सूत्र वाला विधि है। तो पहले हम सूत्र वाला विधि देख लेते हैं, फिर प्रारंभिक विधि देख लेंगे। पहले हम सारणिक का मान निकालेंगे, तो 2 तिहाई -6 और 6 चौके 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में लगता है माइनस, और यहाँ 6 का गुणा -4 में करेंगे -24 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 24 में 6 जाएगा 18, 18 6 24, प्लस में क्या आ जाएगा 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सारणिक का मान 0 नहीं आया, इससे ये समझ में आया कि इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। अब क्या करेंगे, पहले ए का सहखंडज निकालेंगे। ए का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज निकालो जरा। A11 इसके सामने कौन 3, A12 6 के सामने 4, माइनस है यहाँ -4 है, और यहाँ 2 1 3 माइनस पर आएगा, ये विषम है, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। न समझ में आया क्या? अब इसके बाद A21 विषम है, अब 21 यानी 4 की बात कर रहे हैं, 4 के सामने कौन है 6, यहाँ माइनस में 6 हो जाएगा। क्यों? 2 और 1 3 विषम है। अब यहाँ ए है, इसको कहेंगे A22। आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख रहे हैं क्या, ये समझ में तो आता है ना, ये जैसे ऐसे लिखते हो ना, ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, ये सब पढ़ाए हैं। जाके आप शुरू में देखना, जो नए हो जाके शुरू में देखना भैया, तब समझ में आएगा। बिना शुरू से अब आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इतना जान लो। 3 के सामने जस्ट -2 है, माइनस ही लिखेंगे क्योंकि सम है। ये तो आ गया ए का सहखंडज। अब ए का सहखंडज आव्यूह बराबर हम मान लेंगे बी। ए का सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह बी। ए का सहखंडज आव्यूह क्या मान रहे हैं हम, बी। अब बी बराबर देखो क्या आ जाएगा, बी बराबर बोलो 3 4 -6 -2, ठीक, ये आ गया। अब अगर हम b का परिवर्त निकाल दें तो वही कहलाता है ज्वाइंट। b का परिवर्त आव्यूह, b का परिवर्त
बी का परिवर्त बराबर यही कहलाता है क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालो तो एडजॉइंट ए बराबर परिवर्त कर दो बी का 3 और यहाँ लिख देंगे 4। समझ रहे हो ना परिवर्त कैसे लिखते हैं, जो ना ऐसे ऐसे बना एक खड़े खड़े लिख दो 3 4 और फिर 6 2 -6 -2, ये सब समझाए हैं। आ गया। ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर क्या, एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए। सारणिक का मान आया कितना है 18, 18 से भाग दे देंगे सभी में ना। एडजॉइंट आप जानते हुए है 3/18 -6/18 4/18 -2/18 भाग दे दो, बताओ क्या आएगा। ए इनवर्स बराबर 3 6 18 36 18 हाँ और क्या 2/9 और 1/9। बोलो सही है। यही प्रश्न का क्या होगा, यह है सूत्र की सहायता से। इसी को हम प्रारंभिक विधि से भी हल करेंगे, लेकिन आपको परीक्षा में सूत्र की सहायता से ही प्रूफ करना है, क्योंकि प्रारंभिक विधि लिखेगा तब करना। उतार लो फिर प्रारंभिक विधि हम समझा दे रहे हैं इसको भी। चलो देखो अब इसको प्रारंभिक विधि से हल करना है, फिर वही लिख देना। क्या आप जानते हो, वी नो दैट। ध्यान से सुनो, जिसको वो वाला तरीका नहीं समझ में आता, ये दो क्रॉस का आएगा तो ये ज़्यादा आसान रहता है। ए बराबर क्या आई इंटू ए होता है। ए का वैल्यू दिया है, क्या दिया है बोलो, -2 6 -4 3। इधर लिखेंगे आई का मान आप जानते हो 1 0 0 1 और बगल में ए। सबसे पहला काम आपको क्या बताए हैं, यहाँ क्या करना है, यहाँ 0 बना लोगे, आराम से बनेगा। बताओ कैसे 0 यहाँ होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 का गुणा कर दे और जोड़ दे तो 2 दूना 4 में से 4 जाएगा 0। बोलो तो करेंगे क्या जानते हो, R2 में काम करना है। किस में, R2 में। R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो R1 को तो पहले उतारो, R1 है क्या, उतार दो। R1 है -2 और 6, क्योंकि R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब R2 यानी कितना, -4 -2 इंटू R1, R1 माने कितना -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -4 + 4 क्या सही है। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना। आप ऐसे करके देख लिया करो, जैसे जिसको कन्फ्यूजन हो, जो ज़्यादा तेज है वो तो डायरेक्ट कर पाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा और 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 4 जाएगा 0। अब यहाँ हम डायरेक्ट करें इस वाले को, यहाँ है कितना R2 माने 3 और R1 माने कितना 6, 6 दूना 12, 3 में से 12 जाएगा, माइनस में 9 आएगा ना। देखो ज़रा क्यों माइनस में 9 हुआ, देखो एक बार। माइनस में 9 का किस्सा समझ में आ रहा है, फिर से बताएं, लिख के बता दें। हाँ बता दें। R2 माने कितना है 3, R2 यानी -2, R1 माने 6, 6 दूना 3 - 12 क्या आएगा, तो वही तो लिखे ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा तेज चलाओ दिमाग को ना, बादाम वादाम खाओ। इसको उतारो 1 0। अब R2 में करना है, क्या करना है, R2 यानी 0 -2 R1, 2 1 क्या, 0 में 2 घटाएंगे -2 ही आ जाएगा। R2 माने 1, अब R1 में 2 का गुणा करेंगे, 0 में 2 गुणा 0, 1 में 0 जाएगा 1 इंटू ए। सही है। अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या आना चाहिए 1, 1 लाने के लिए यहाँ क्या करें 1, हाँ भाग कर दें, किससे, -9 से।
ना। तो यानी R2 में करें क्या, R2 भागे R2 भागे -9, R2 R1 में कुछ कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, उतारो R1 को। R1 दिया क्या है भैया, -2 6, यहाँ R2 में भाग दे रहे हो किसका, 9 का। 0 में किसी का भाग दो क्या आएगा, और 9 में 9 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 1। इधर भी भाग देंगे, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार देंगे 1 0। R2 में -9 का भाग दे रहे हैं तो -2 बटे -9 यानी 2 बटे 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कट जाएगा 1 और बटे -9, यहाँ भाग देंगे तो -1 बटे 9 हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत, भाग दिए, दोनों तरफ भाग दे दिए। ऐसा बन गया क्या, नीचे ऐसा बन गया। अब यहाँ क्या बनना चाहिए, 0, यहाँ 0 बनना चाहिए 6 की जगह। 6 की जगह 0 लाने के लिए क्या करें, इसमें 6 का गुणा कर दे और उसको, तो R1 में अब करेंगे, R1 माइनस 6 R1 माइनस करो जरा, R1 यानी -2, 6 इंटू R2, 6 शून्य 0 0 यहाँ और -2 यहाँ, -2 में 0 घटाएंगे -2 ही आएगा ना। यहाँ क्या है 6 और 6 इंटू R2, 6 क्या, 6 में 6 जाएगा 0। अब R2 में कुछ कर रहे हो क्या, उतार दो 0 1। अब इधर भी कर रहे हो, R1 माने 1, R2 माने यहाँ करना पड़ेगा। अब R1 माने 1, R2 में कितने गुणा करना है, 6 इंटू R2 यानी 2 बटे 9, कटा दो, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, यहाँ आ जाएगा कितना 1 माइनस 4 बटे 9, 4 बटे 3, 3 एक क्या, 3 में 4 जाएगा -1 बटे 3 ना, यानी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में 1 बटे 3। अब फिर क्या करना है, R1 माने 0 माइनस 6 इंटू R2 माने कितना -1 बटे 9, ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा 6 बटे 9 यानी 3 बटे 2 बटे 3, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, यहाँ आ जाएगा कितना 2 बटे 3, यहाँ उतार दो कितना 2 बटे 9, R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, -1 बटे 9, बगल में क्या आ जाएगा, अभी यहाँ ऐसा रूप होना चाहिए, देखो 1 0 0 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है, अब 2 डिस्टर्ब कर रहा है, -2 से क्या कर दें, भाग दे दे, तो R1 भागे -2 कर दो, जब -2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1, बन गया इस रूप का। इधर भी भाग दे दो कितने का, -2, तो जब -2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 1 बटे 6, क्यों 3 का गुण भाग दो, जब यहाँ दोगे 1 बटे 2 तो 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी जब दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कट जाएगा -1 बटे 3 आ जाएगा। नीचे कुछ कर नहीं रहे हैं, 2 बटे 9 और यहाँ -1 बटे 9। जिसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, यही है ए इनवर्स का मान, तो ए इनवर्स बराबर डायरेक्ट आ जाएगा ये कितना 1 बटे 6 -1 बटे 3 2 बटे 9 और कितना -1 बटे 9, यही आंसर है। बोलो राज कोई दिक्कत, अब समझ गए ना, सिंपल है यार। 0 बनाओ, सबसे पहला टारगेट यही है, यहाँ अगर आपने 0 बनाया किसी तरीके से काम होता चला जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 नंबर, ध्यान से देखो जरा। इस बार 3 क्रॉस 3 का दिया है, मान ले रहे हैं ए बराबर, जरा बोल दो तो। अच्छा 1 1 2 3 0 2 4 0 0, किस विधि से पहले बताएं, जिसको कहो पहले उसी को बता दें। हाँ सूत्र से, चलो पहले सूत्र से करने के लिए सबसे पहले सारणी का मान निकालो। ए बराबर
1 लेंगे तो इसको तोप लेंगे, इधर भी तुपेगा। 2 पंचे 10 ना, और 4 शून्य शून्य, 1 × 10 - 0। समझ गए? यहाँ इधर यहाँ जब 2 लेंगे तो ये वाला तुपेगा, 2 लेंगे तो इसका इसमें करेंगे तब भी 0, इसका इसमें करेंगे तब भी 0। हम 3 लेंगे। अब जब 3 लेंगे तो ये तुपेगा और ये क्या आएगा 2 0 0 0, यानी कुल मिला के 0। अब कुल मिला के आने वाला क्या है 10 में 0 घटाएंगे 10, 10 एक क्या सारणिक का मान आ गया 10। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकालना संभव है। अगर सारणिक का मान 0 के बराबर होता तब वो अव्युत्क्रमणी हो जाता, तो यानी उसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं था। अब ये तो हो गया पहला काम। अब पहले इसकी तुलना करेंगे। इसको कहते हैं A11, इसको कहते हैं A12। 11 क्यों कहते हैं समझते हो? पहला पंक्ति पहला पंक्ति पहला पंक्ति, ये सब पहली पंक्ति है। ये कौन सी पंक्ति है और ये तीसरी। तो देखो ध्यान से समझ लो, हम बार बार यही कह रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। ए 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 क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि ये सारणी को हमने किससे दिखाया है, इसलिए इस माल से। कौन सी पंक्ति में चल रहे हो? ये पहला पहला पहला। कौन सा स्तंभ है ये वाला, ये वाला तीसरा। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। अरे भैया ये ऐसे डंडा रहता है, ऐसे पिलर रहता, पहला पिलर दूसरा पिलर, और ऐसे रहता लाइन, ऐसे बैठा रहता पूरी खाती। कौने लाइन में बैठा? पहली लाइन में। ये कौने लाइन में बैठा? और ये तीसरा लाइन। तो ये कौन लाइन है भाई? दूसरा लाइन है भाई। और ये कौन लाइन है भाई? पूरी खात है तीसरे लाइन में। पिलर नंबर कौन है? 1। ई पिलर नंबर, ई पिलर नंबर, ई पिलर कौन है भाई? 1। ई पिलर कौन है भाई? ई पिलर कौन है? ई पिलर ई। तो यही बिना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो पहला चीज़ है ये पंक्ति को दिखाता है और दूसरा वाला स्तंभ को दिखाता है। ये पहली पंक्ति है, दूसरा ये पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। ये तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है, तीसरा लाइन में बैठा है और तीसरा स्तंभ है भाई। समझ गए? अब आया समझ में? हाँ, एक बार ध्यान से देखो जाके यार पीछे। तुम लोग इतना करोगे तो फिर कैसे सिलेबस कवर होगा? थोड़ा बहुत घर पे जाके देखो। देखो हम पहले लिख रहे हैं ए का सहखंडज, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज। अब सहखंडज दिखाने के लिए कैपिटल लेटर लिखते हैं A11। A11 यानी इसको लेंगे तो 5 दूना 10, 10 - 4 0 0, 10, यानी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक। अब A12 अब इसको लेंगे तो 0 0, यानी 0 - 0 क्या आ जाएगा? अब A13 ये हो जाएगा, छूटेगा 0 0 0 आ जाएगा। 1 1 वाला काम हो गया, पहले पंक्ति का काम खत्म। अब दूसरे A21 इसको लेंगे 0 को, तो 0 लेंगे, 0 वाला छूटेगा ही और साथ में बीच वाला छूटेगा। 2 3 ये 0 5, 5 दूना 10, 10 - 0 यानी कितना 10। अब A22 यानी 2 लेंगे तो 2 वाला ये छूटेगा ही और ये भी छूट जाएगा। 1 3 0 5, तो 5 1 क्या 5 3 0 0, 5 - 0 बराबर क्या 5। अभी हम माइनस प्लस को नहीं बता रहे हैं, घबराओ मत। A23 यानी 4 लेंगे, 4 वाला छोड़ देंगे। 1 2 0 0 0 हो जाएगा। 0 - 0 क्या आ जाएगा? अब A22 के बाद आएगा क्या A31 यानी इसको लेंगे तो ये तो छूटेगा और ये भी छूटेगा। 2 चौके 8, 3 दूना 6, 8 - 6 क्या आ जाएगा 2। A32 यानी 0 लेंगे तो ये तो छूटेगा ही और बीच वाला भी छूट जाएगा, यानी 1 3
0 4 ना, ये वाला छूटेगा 1 3 0 4, 4 1 क्या 4, 3 0 0, 4 माइनस 0 बराबर क्या, सही है, देख लेना। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, घुमाने फिराने में। हाँ, अब 5 लेंगे, जब 5 को लोगे ना तो इसके ये वाला छूटेगा और ये वाला छूट जाएगा। जब ये छूटेगा तो बचेगा 1 2 0 2, 1 2 के 2 2 0 0, तो यानी A3 3 यानी क्या 2 माइनस 0, 2 1 क्या 2 0, आ जाएगा कितना 2। अब हम डायरेक्ट एक चीज़ बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे, दो काम एक साथ कर देते तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब प्लस माइनस को ध्यान दो, ये क्या है सम है, वही रहेगा। ये क्या है विषम, लेकिन 0 के साथ माइनस नहीं। ये क्या है सम, 0 0 रहेगा। 2 1 3 विषम है, अगर विषम है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 सम है, वही रहेगा। 2 3 5 विषम है लेकिन 0 के साथ माइनस, 3 1 4 सम है, वही रहेगा। 3 2 5 विषम है और 3 3 6 सम है, वही रहेगा। अब बी का, अब लिखेंगे यहाँ बी का माने ए क्या है, ए का सहखंडज आव्यूह बी, सहखंडज आव्यूह बी, बी। अब ए का सहखंडज आव्यूह आप क्या माने हो बी, देखो अब बी बराबर बता दो, बोलो राज। बी बराबर 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये तो आ गया बी। और अगर बी का परिवर्त निकाल दें तो वही कहलाता है एडजॉइंट। बी का परिवर्त, बी का परिवर्त बराबर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो बी का परिवर्त निकाल दो। इसका परिवर्त जानते हो, ये जो ऐसे ऐसे है ना, एक खड़े खड़े में लिख देंगे, समझ रहे हो। तो यानी एडजॉइंट ए बराबर खड़े खड़े लिख दो 10 0 0, फिर बीच वाला माइनस 10 5 0, फिर 2 माइनस 4 2। ठीक, अब करेंगे क्या, ए इनवर्स बराबर आपको बता दिए हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। सारणिक का माने, सारणिक 10 है, एडजॉइंट 10 में 10 का भाग देंगे 1, माइनस 10 में 10 का भाग देंगे माइनस 1, 2 में 10 का भाग देंगे 1 बटे 5, 0 में 10 का भाग देंगे 0, 5 में 10 का भाग देंगे 1 बटे 2, 5 दूना 10, 4 में 10 का भाग देंगे माइनस 2 बटे 5, और नीचे यहाँ 0 में 10 का भाग देंगे 0, 0 में 10 का भाग देंगे 2 0, 2 में 10 का भाग देंगे 1 बटे 5। यही आ जाएगा क्या, ये तो हो गया किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। प्रारंभिक विधि से भी देख लो, उतार लो, तब उत्तर मिला लो, तसल्ली हो जाए आपको, आपको थोड़ा शांति मिलेगी। मिलाओ मिलाओ, तो ध्यान से सुनो। अब देखो राज, पूछना मत फिर बाद में, प्रारंभिक विधि से देख लो, वही नियम। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ए बराबर आई इंटू ए, ए बराबर आई इंटू ए। ए का मान दिया है, कितना दिया है जरा बोलो, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इधर लिख लो, आई का मान आप जानते हो 3 क्रॉस 3 के लिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको बता दिए हैं ना। यानी एक बार पहले जगह 0, एक बार दूसरे जगह, एक बार तीसरे स्थान पे, एक बार यहाँ 1 लिखा, फिर एक बार यहाँ 1 लिखा, फिर एक बार यहाँ। अब बगल में ए, आई का वैल्यू लिख दिया हमने, बगल में ए। इस रूप का बनाना है, किस रूप का, इस जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसा ये बन जाना चाहिए बस। देखो 2 0 तो काम आपका बना है, कुछ करना नहीं है। 1 0 यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है कितना, क्या करें 5 का भाग दे दो। ये R3 है, R1 R2 R3 में कितने का भाग दे दें भैया, R3 भागे 5। यहाँ देखो दिखेगा, लिख दें
एक स्टेप, 1 1 2 3 0 2 4, यहाँ 0 0 1 हो जाएगा। जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ भी भाग दे के देख लो, 1 0 0 0 1 0 0 1 0, और यहाँ 5 का भाग देंगे 0 0 1/5। अभी किसी को प्रॉब्लम? यहाँ 1 हो गया, 0 0 1 हो गया, यहाँ 0 होना चाहिए, 0 है पहले से, 0 पहले से है। यहाँ 2 की जगह क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 2 की जगह 1 आना चाहिए। यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करें? 2 का भाग दे दें। तो R2 में कितने का भाग दे दें? R2 भागे 2, 2 का भाग दो जरा भाई। R2 में R1 उतार दो, 1 2 3 उतार दिए। यहाँ 2 का भाग देंगे 0, 2 1 क्या 2, 2 दूना 2 0 0, 2 1 क्या 2, 2 दूना 4, 2 का भाग दे दिए। नीचे कुछ नहीं करे, उतार दो 0 0 1। जो काम इस तरफ किए हो वही इस तरफ करो। R1 में कुछ नहीं कर रहे, उतारो R1 को, 1 0 0। R2 में 2 का भाग दे रहे हो तो 0 1/2 0। R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार दो, और इंटू ए ना। यहाँ 0 हो गया, 2 जगह 0 हो गया, 2 जगह 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ 0 लाने के लिए इसमें 2 का गुणा करके घटा दो। R3 में 2 गुणा कर दो, 2 1 क्या 2 में से 2 जाएगा। तो R3 में देखो, R2 में करना है, R2 में R2 माइनस 2R1 2R3 करो। R2 में कुछ नहीं, R1 में कुछ नहीं किया, उतार दो, 1 2 3 उतार दिए। R2 में क्या कर रहे हैं? R2 माइनस 2R1, R2 यानी 0 0 में, अब R3 में 0 0 आ जाएगा। R2 यानी 1 और R3 माने 0 0 यानी 1 ही आएगा। R2 यानी 2, R3 यानी 1, 2 1 क्या 2, 2 में से 2 जाएगा 0। ना समझ में आए तो आप बगल में लिख लेना। R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 0 1। यहाँ भी वही काम करेंगे, इस तरफ भी। R1 में कुछ नहीं, 1 0 0। R2 में क्या कर रहे हैं? R2 माइनस 2R3, 0 माइनस 0 0 ही आएगा। R2 माने 1/2 माइनस 2R3 यानी 0 में, यानी 1/2 ही आएगा। R2 यानी 0 माइनस 2R3, तो 2R3 यानी 1/5, 2 1 क्या 2 माइनस 2/5। देख लो सही है, यानी 0 0 1/5। बगल में क्या ए, देखो 2 काम हो गया, ए 0 1 0 0 0 1 बन गया। अब यहाँ दोनों जगह 0 होना चाहिए, यहाँ और यहाँ। यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे जानते हो? यहाँ 2 का गुणा करके इसको, और यहाँ 0 लाने के लिए इसमें 3 का गुणा करके इसको हटा देंगे। तो एक बार R1 में क्या करेंगे? R1 माइनस 2R2, ठीक। तो R1 माइनस 2R2 जरा करो। R1 यानी 1, R1 यानी 1 में से 2 1 क्या 2 0 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही आएगा। R1 यानी 2, R2 यानी 1, 2 1 क्या 2, 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ 3 और 2 0 0 यानी 3 ही उतरेगा। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा? R1 यानी कितना है 1, R2 यानी कितना है 0, 0 में 1 का 1 यहाँ लिखेंगे और 2 0 0, 1 में 0 जाएगा 1। अब इसको उतारो, 0 1 0, क्योंकि हम R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, R3 में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस तरफ ध्यान देना, इस तरफ R1 मानी 1 और R2 यानी 0, 1 में 0 घटाएंगे 1 ही आएगा। R1 यानी 0 और R2 यानी माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। देख लो 0 0 लिखेंगे, R1 माइनस 2 R2 यानी 1/2, 2 से 2 कटेगा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ 0 0 लिखेंगे और माइनस 2 2 R2 यानी 2/5 माइनस 2/5, 2 दूना 4, 4 क्या आ जाएगा 5। R3 में इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 1/2 माइनस 2/5, और यहाँ 0 0 1/5।
0 0 और 1 कितना 5, ये आ गया और बगल में लगा रहेगा a। ये काम हो गया। अब देखो सब काम हो गया, यहाँ केवल एक क्या होना चाहिए, इस जगह में भी 0 हो जाना चाहिए बस। 1 0 0 1 0 1 3 है, यहाँ क्या होना चाहिए 0 लाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 1 क्या 3 में से 3 जाएगा 0। तो यानी करेंगे क्या, R3 में काम करेंगे। R1 में R1 माइनस 3R2 3R3 3R3। तो यानी अब यहाँ इस तरफ तो हो जाएगा 1 0 0, क्यों 0 हो गया यहाँ 3 और 3 इंटू R3, 3 इंटू R3 यानी 1, 3 1 क्या 3, 3 में से 3 जाएगा 0। अब R2 में कुछ नहीं कर रहे, उतार लो 0 1 0 0 0 1। अब इस तरफ वही काम कर दो। R1 में कर क्या रहे हो, R1 जो है कितना है, R1 में R3 को घटाना है। R1 यानी 1 और R3 यानी 3 0 0, 1 में 0 जाएगा 1 ही आएगा। R1 यानी -1 और 3 0 0, तो -1 ही रहेगा। R1 यानी 4/5 माइनस 4/5 माइनस 3 गुणे R3 1/5, तो यानी 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 1/5 यानी यहाँ आ जाएगा 1/5। अब यहाँ तो कोई कुछ कर नहीं रहे हो तो उतार दो 0 1/2 -2/5 और नीचे 0 0 1/5, यही आ जाएगा क्या A इनवर्स, यही देखो आया होगा। ठीक, उत्तर मिला लो बस। अब आगे हम लोग करेंगे कल। देखो यही आया है, दूसरा कुछ आया है अभी जो हल किए थे बस।